वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं वापस से क्लास 6 का सोशल स्टडीज़ लेके आए हैं और सोशल स्टडीज़ में हम लोग का पब्लिकेशन है मॉडर्न पब्लिकेशन फोनिक्स पीपल एंड साइंस पीपल एंड प्लेसेस को हम लोग देखने जा रहे हैं। इसका चैप्टर है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। चलिए देखिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं द वैदिक रिलीजन वाज रिलीजन। जो वैदिक धर्म था वो एक धर्म था मैनी राइट्स, जिसमें बहुत सारे राइट्स और सेक्रीफाइसेस थे। राइट्स मतलब होते हैं बहुत सारे रीति रिवाजें होते थे और बहुत सारे बलिदान हुआ, राइट। इट हैड बीन वेरी कम्प्लेक्स, इट हैड बिकम वेरी कम्प्लेक्स। ये बहुत जटिल बन गया एंड कॉस्टली बन गया। कॉस्टली का मतलब होता है ये महंगा हो गया, राइट, पैसा वाला। सम पीपल वेयर डिससेटिस्फाइड विद दिस। तो कुछ लोग जो है असंतुष्ट थे इस सब चीज़ से। इट वॉज एट द टाइम दैट टू ग्रेट मैन प्रीच्ड देयर डॉक्ट्रिन्स ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये वह समय था जब दो महान इंसानों ने अपना उपदेश दिया अपने सिद्धांतों के बारे में ऑल ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारत के पूरे देश पे, राइट, और भारत के अगल बगल के जो भी देश हैं उसमें। देवेर वो जो लोग थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध एंड वर्धमान, है ना, वर्धमान महावीरा, है ना, वर्धमान महावीरा, राइट। तो कहता है कि जो वैदिक रिलीजन था ये रिलीजन बहुत सारे राइट्स और सेक्रीफाइसेस से मतलब भरा पड़ा था। तो इट हैड बिकम वेरी कम्प्लेक्स, ये पूरा जटिल हो गया और कॉस्टली हो गया। लोग असंतुष्ट थे। तो इसी समय दो बहुत महान इंसान थे जिनका नाम था गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, है ना। इन दोनों ने अपने सिद्धांतों के बारे में लोगों को बहुत सारा प्रीच दिया, मतलब उपदेश दिया, है ना। दे बिकम फेमस एज टीचर्स, वो गुरु के रूप में बहुत फेमस हो गए। एंड फाउंडर्स ऑफ टू रिलीजन, और दो धर्म को वो क्या किए? खोजे, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, राइट, रिस्पेक्टिवली। सही है। चलिए बुद्धिज्म क्या होता है इसको ध्यान से देखते हैं। गौतम बुद्ध वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। गौतम बुद्ध ही ने बौद्ध धर्म का खोज किया। ही कंडेम्ड द इविल प्रैक्टिसेस प्रिवलेंट इन वैदिक रिलीजन सोसाइटी। उन्होंने निंदा की जो भी बुरा प्रैक्टिस है, बुरा चीज़ें हैं प्रिवलेंट इन वैदिक रिलीजन, जो वैदिक रिलीजन में है और सोसाइटी में है। थ्रू हिज टीचिंग, उनके पढ़ाने से यानी उनके शिक्षा से ही मेड बुद्धिज्म पॉपुलर नॉट ओनली इंडिया। उन्होंने बौद्ध धर्म को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे में बहुत सारे कंट्रियों में पॉपुलर कर दिया, राइट। लाइफ ऑफ बुद्धा, गौतम बुद्ध का जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बुद्धा वाज बोर्न एज सिद्धार्थ इन लुम्बिनी। बुद्धा का जन्म सिद्धार्थ के रूप में हुआ था लुम्बिनी नाम की जगह में, जो शहर है कहाँ? कपिल वस्तु फुट हिल्स ऑफ नेपाल, नेपाल के क्षेत्र में, राइट। इन 567 BC ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस। वो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजकुमार थे। उनके पिताजी हिज फादर सुधोधाना और द किंग ऑफ कपिल वस्तु, वो कपिल वस्तु के राजा थे। एंड चीफ ऑफ द शाक्य क्लैन, है ना, शाक्य क्लैन के वो चीफ थे। व्हेन सिद्धार्थ वाज अ चाइल्ड, जब सिद्धार्थ गौतम एक बच्चे थे, ए सेज हैड प्रिडिक्टेड दैट ही वुड बिकम अ स्पिरिचुअल लीडर। तो एक मतलब इस तरह का कहा जाता है कि इस सेज मतलब होता है आपका ज्योतिष ना। किसी संत और ऋषि से पता चला था, कि वो जो है एक स्पिरिचुअल लीडर बन जाएंगे, राइट। हाउएवर हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम अ ग्रेट रूलर, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि बहुत बड़ा शासक बने, राइट। एंड अरेंज हिज मैरिज विथ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस नेम्ड यशोधरा, और उनका शादी यशोधरा नाम की एक खूबसूरत रानी से कर दिए। व्हेन सिद्धार्थ जब 19 साल के थे ओल्ड, तभी दे हैड अ सन नेम्ड राहुल, उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम राहुल था, राइट। हिज क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, सच्चाई के लिए उनका क्या इच्छुकता था? देखिए, वन डे सच्चाई का क्वेस्ट था उनके पास। क्या? वन डे व्हाइल ड्राइविंग विथ हिज कैरियोटिक चन्ना, सिद्धार्थ सॉ अ वेरी ओल्ड मैन। जब एक बार वो अपने रथ से जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक ओल्ड मैन, एक बीमार आदमी, और लेटर बाद में देखा एक डेड बॉडी, राइट। दीज सॉरोफुल, ये जो दुखात्मक दृश्य था, डिस्टर्ब हिम डीपली, उनको अंतर तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, परेशान कर दिया। द फोर्थ एंड फाइनल साइट ही विटनेस्ड वॉज दैट ऑफ एन एसेटिक, है ना। फिर अंत में उन्होंने एक साधु का, एसेटिक मतलब होता है आस्तिक, है ना। एसेटिक मतलब तपस्वी होता है, राइट। तपस्वी का उन्होंने क्या देखा? तपस्वी का मतलब विटनेस क्या कहते हैं हम लोग? फोर्थ एंड फाइनल साइड, अंतिम का दृश्य जो था उनका तपस्वी का देखा। लुकिंग पीसफुल एंड काम, और उन्होंने देखा वो बड़ा शांत थे और काम थे। काम पीसफुल मतलब शांतिपूर्ण थे और बड़ा नॉर्मल थे। ही वॉज फैसिनेटेड बाई द एसेटिक्स एक्सप्रेशन एंड डिमेन्योर, है ना। वो एसेटिक के यानी वो जो तपस्वी था उनके भावनाओं से, एक्सप्रेशन से वो उनको जो है बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए। फैसिनेटेड मतलब आकर्षित हो गए। विच स्पार्क हिज डिटर्मिनेशन, जिस चीज़ ने इनके क्या किया? उनके दृढ़ संकल्प को और स्पार्क किया। टू फाइंड अ सोल्यूशन, ताकि उनको आंसर मिल जाए टू द सफरिंग्स ऑफ मैनकाइंड, मानव का क्या दुख है उससे। वन नाइट, एक रात, व्हेन हिज वाइफ एंड चाइल्ड वेयर अस्लीप, जब उनके वाइफ और चाइल्ड अस्लीप थे, राइट, सो रहे थे। ही स्लिप्ड अवे फ्रॉम हिज पैलेस, वो पैलेस से निकल गए।
सिद्धार्थ रिमूव्ड ऑल हिज ज्वेलरी, सिद्धार्थ ने अपना सारा ज्वेलरी जो भी गारमेंट्स वगैरह कपड़ा वगैरह थे वो डॉनिंग ऑर्डिनरी और साधारण कपड़ा पहन लिए। एट दिस टाइम ही वॉज ओनली 29 ईयर्स ओल्ड, इस समय वो बस केवल 29 साल के थे। एंड दिस इवेंट इज नोन एज ग्रेट रिन्यूसिएशन, और ये समय जो था उनका ग्रेट रिन्यूसिएशन कहलाता है, राइट। बदलाव का समझ लो कि महान बदलाव, ठीक है। अब देखिए फिर क्या कहता है, सिद्धार्थ वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, सिद्धार्थ जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत भटके। स्पेंडिंग सम टाइम विथ टू हेरमिट्स टू लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन, फिर उन्होंने क्या किया, अपना समय जो है, हर्मिट्स मतलब होता है साधु संत, है ना, तो फिर वो 2 हर्मिट्स के साथ, साधु संत के साथ सीखे टेक्निक मेडिटेशन का, मनन चिंतन का, एंड टीचिंग फॉर द उपनिषद, और उपनिषदों का ज्ञान सीखे। हाउएवर दीज एक्सपीरियंस डिड नॉट सेटिस्फाई मी, लेकिन ये सब एक्सपीरियंस उनको सेटिस्फाई नहीं किया। ही देन इंगेज इन सीवियर पिनांस फॉर 6 ईयर, फिर 7 साल तक जो है कहते हैं इंगेज रहे। सीवियर बहुत, पिनांस क्या मतलब क्या होता है, पिनांस का मतलब आपका है ना, पिनांस का मतलब होता है आपका 6 साल तक वो तपस्या में ही रहे, ठीक है ना, 6 साल तक तपस्या में रहे। मेडिटेटिंग फॉर 40 डेज, है ना, 40 साल तक मेडिटेशन करते थे बिना खाना के और वाटर के, अंटिल हिज बॉडी वाज रिड्यूस टू अ मियर स्केलेटन, तब तक करते थे कि जब तक उनका सारा शरीर पूरा ढांचा न बन जाए। व्हेन अ गर्ल ऑफर्ड हिम अ बाउल ऑफ खीर, जब एक लड़की उनको एक कटोरा खीर दी, ही रियलाइज दैट द ट्रुथ ऑफ नॉलेज कुड नॉट बी फाउंड थ्रू मियर सफरिंग एंड सेक्रीफाइसेस, तो उनको एहसास हो गया कि जो सच्चाई और ज्ञान जो है वो आप जो है मात्र सफरिंग और सेक्रीफाइस, बलिदान से ही नहीं पा सकते हैं। ऑन द 49th डे, और 49th डे ऑफ हिज मेडिटेशन के दिन ट्रू इनलाइटमेंट डाउन अपॉन हिम, सत्य जो है उनका मतलब 10 क्या है, ट्रू इनलाइटमेंट, सही चेतना उनके अंदर जगा। एंड ही अंडरस्टूड व्हाई द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, और वो समझ गए कि कैसे दुनिया जो है दुख से भरा हुआ है। ही दस बिकेम बुद्धा, तो वो ऐसे ही ज्ञान की प्राप्ति होगी तो बुद्ध बन गए, मतलब इनलाइटेड बने, ऐसा इंसान जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हिज फर्स्ट सरमन वाज डिलीवर्ड एट सारनाथ, उनका पहला स्पीच जो था, है ना, वो कहाँ, सारनाथ में दिए थे उन्होंने, नियर बनारस में, जो मॉडर्न वाराणसी कहलाता है। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टीचिंग पीपल अंटिल ही पास्ट अवे, और उन्होंने अपना स्पेंड किया पूरा रेस्ट ऑफ लाइफ लोगों को समझाने में, पढ़ाने में, ज्ञान देने में, और चले गए। एट कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, है ना, सही है। मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा का मेन टीचिंग क्या था, क्या ज्ञान दिए थे बुद्धा? मेन टीचिंग एंड कंटेंट इन द 4 नोबल ट्रूथ, उन 4 नोबल ट्रूथ है, और 8 फोल्ड पाथ है, और अष्टांगिका मार्ग, है ना, ये ज्ञान है उनका, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ क्या है? वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ माइजरी एंड सोरो, ये दुनिया खूब कंजूसी से भरा है और दुख से भरा है। डिजायर इज़ द मेन रीजन फॉर सफरिंग, इच्छा ही सभी दुखों का कारण है। वन मस्ट गिव अप डिजायर टू एंड माइजरी एंड सोरो, अगर कोई इच्छा को ख़त्म कर लेगा, और है ना, तो माइजरी और सोरो भी ख़त्म हो जाए। टू एंड सफरिंग, यानी दुख को ख़त्म करना है, वन मस्ट फॉलो द 8 फोल्ड पाथ, उसको 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। क्या है 8 फोल्ड पाथ? टू 8 फोल्ड पाथ कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, क्या होता है 8 फोल्ड पाथ में? देखिए, राइट ऑब्जर्वेशन, सही से चीज़ों को देखिए परखिए। राइट डिटर्मिनेशन, निष्ठा होना चाहिए। राइट स्पीच, सही वक्त होना चाहिए, वक्ता होना चाहिए। स्पीच मतलब सही भाषण होना चाहिए, सही से बोलिए। राइट एक्शन, सही क्रिया होना चाहिए। राइट लिविंग, सही से रहिए। राइट एफर्ट, अच्छे से प्रयास कीजिए। राइट मेमोरी, सही बुद्धि होना चाहिए। राइट मेडिटेशन, मन चिंतन भी सही से होना चाहिए। दिस पाथ इज कॉल्ड मिडिल पाथ बिकॉज बुद्धा वॉज अगेंस्ट द 2 एक्सट्रीम ऑफ वर्ल्डली लाइफ ऑफ द ब्राह्मण्स एंड द सीवियर फिनांस ऑफ द जैन्स। ये जो पाथ था, जिसको मिडिल पाथ कहते हैं, क्योंकि बुद्धा अगेंस्ट थे 2 एक्सट्रीम वर्ल्डली लाइफ ऑफ ब्राह्मण्स, ब्राह्मण के लाइफ से, और एंड सीवियर फिनांस ऑफ जैन्स के फिनांस से, है ना। बुद्धा ऑल्सो प्रीच्ड अहिंसा और नॉन वायलेंस, बुद्धा ने भी अहिंसा और नॉन वायलेंस के बारे में बताया है, राइट। ही वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ पीपल, वो लोगों के मारने के विरुद्ध थे, और एनिमल सेक्रीफाइसेस के विरुद्ध थे, हाँ, बलि के। अकॉर्डिंग टू बुद्धा के अनुसार द मेन पर्पस ऑफ मैंस लाइफ, मनुष्य के जीवन का जो मेन पर्पस था, शुड बी अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, वो निर्वाणा को प्राप्त करता है। निर्वाणा क्या होता है? मुक्ति और मोक्ष, ठीक है ना। विच इज़ टू फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ, जो कहता है कि भाई बार बार जन्म लेना नहीं है, उससे फ्री होना है। बुद्धा वाज ऑल्सो अपोज टू द कास्ट सिस्टम, बुद्धा ने कास्ट सिस्टम को भी अपोज किया, बोलते थे ठीक नहीं है कास्ट सिस्टम। इन विच लोअर कास्ट वेयर इल ट्रीटेड, इसमें छोटे कास्ट को इल ट्रीट किया जाता है। ही बिलीव दैट ऑल पीपल वेयर इक्वल, उनका मानना था कि सब लोग इक्वल है, राइट।
बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब बुद्धिस्ट का क्या भाषा था, देखिए लिटरेचर क्या साहित्य क्या था। द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म आर कंटेन इन 3 बुक्स, जो उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया है ये बौद्धिज्म के द्वारा, है ना, उसमें कहाँ 3 बुक में है। त्रिपिटका जिसको कहते हैं, विनायक कि इसको बोलते हैं विनाया पट्टिका, सुट्टा पट्टिका और अभिनंदमा पट्टिका, है ना, पिटिका। ऑल 3 वेयर कंपोज इन द लोकल लैंग्वेज, ये लोकल लैंग्वेज पाली में बनाया गया। लॉर्ड बुद्धा ऑल्सो प्रीच्ड हिज मैसेज इन दिस लैंग्वेज, लॉर्ड बुद्धा ने अपना मैसेज भी इसी भाषा में बताया है। लेटर ऑन बुद्धिज्म, बौद्धिज्म पे बाद में, है ना, केम टू बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, बुद्धिज्म बाद में 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, महायाना और हिनायाना, राइट। लेटर ऑन बाद में फॉलोअर्स महायाना रोट दिस ऑन टेक्स्ट, फिर महायाना के जो लोग थे, जो फॉलोअर्स थे, उसको मानने वाले थे, उन्होंने क्या किया, रोट दे ऑन टेक्स्ट, अपना भाषा में फिर लिखा उसको, पाली वाला भाषा को अपना भाषा में। बिसाइड दिस, इसके अलावा देयर आर द जटाका टेल्स, है ना, जटाका टेल्स भी था, स्टोरीज अबाउट बुद्धाज अर्लियर बर्थ, जो बुद्ध के शुरुआती जन्म के बारे में था, राइट। ऑल द बुद्धिज्म ओरिजिनेटेड इन इंडिया, हालांकि बुद्धिज्म कहाँ ओरिजिनेट हुआ, इंडिया में, लेकिन वो फैला कहाँ तक, दूसरे पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के और भी देश में, सेंट्रल एशिया, चाइना, तिब्बत एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी फैला। चलिए, कोई दिक्कत, ये रिकॉल है, देखिए बुद्धा के बारे में जो भी हम पढ़े हैं उस सबके बारे में लिखा गया है, राइट, ठीक है ना। अब देखो जैन धर्म के बारे में, जैनिज्म। वर्धमाना इज़ पॉपुलरली नोन एज महावीरा, वर्धमाना को हम लोग महावीरा की भी कहते हैं, द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, जो जैन धर्म का फाउंडर थे, राइट। अकॉर्डिंग टू जैन्स के हिसाब से महावीरा है 23 प्रीडिसेसर्स, महावीरा से पहले 23 प्रीडिसेसर्स थे, मतलब उससे पहले भी थे, जिसको हम लोग तीर्थंकर्स कहते हैं, उनसे पहले भी अनुयायी थे। ही एंड बुद्धा वेयर कंटेम्प्रोरी, अब देखिए क्या कहता है, ही एंड बुद्धा वेयर कंटेम्प्रोरी रिलीजियस लीडर्स, ये जो, अच्छा, बुद्धा और महावीर दोनों धर्म के लीडर्स थे, ठीक है। लाइफ ऑफ महावीरा, महावीरा के जीवन, महावीरा वाज बोर्न इन कुंडलग्राम नियर वैशाली इन 599 BCE में जन्म लिए, राइट। हिज फादर वाज द चीफ ऑफ जनत्रिका ट्राइब, जनत्रिका कबीला का वो चीफ थे उनके पिताजी। हिज मदर त्रिशाला, उनकी माँ त्रिशाला थी, वाज द सिस्टर ऑफ फेमस लिच्छवी चीफ की फेमस चेटका की लीडर थी। हुज डॉटर वाज मैरिड टू बिम्बसारा, जिनकी पुत्री का जो शादी हुआ था बिम्बसारा से हुआ था। द रूलर ऑफ मगध, जो मगध का रूलर था, शासक था। ही मैरिड ए प्रिंसेस नेम यशोदा एंड हैड ए डॉटर कॉल्ड प्रियदर्शिना, है ना, उनकी एक बेटी भी थी प्रियदर्शिना, और यशोदा से वो शादी किए थे, राइट। देखिए, हिज क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, भाई ट्रूथ, सच्चाई के लिए उनका क्या क्वेस्ट था, ठीक है। एट द एज ऑफ 30 साल की उम्र में महावीरा लेफ्ट हिज फैमिली एंड बिकम एसेटिक, तपस्वी बन गए, परिवार को छोड़ के 30 साल की उम्र में। ही वंडर्ड अबाउट फॉर 12 ईयर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 साल तक लगातार भटका। फाइनली हिज फिनांस एंड मेडिटेशन बोर फ्रूट, और अंतिम उनका जो तकलीफ था और मेडिटेशन था, फिनांस और जो मेडिटेशन था, ये दोनों मिलकर क्या जन्म दिया, फल को। एंड ही अचीव्ड काबिल्य और परफेक्ट नॉलेज, और वो क्या प्राप्त किए, काबिल्य जिसको कहते हैं, या परफेक्ट नॉलेज प्राप्त किया। ही केम टू बी नोन एज जीना, जिसको जीना कहा गया, मीनिंग द कन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, जो खुद पे विजय प्राप्त कर लिया, खुद को जीत लिया। हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जैन्स, और उनको जो मानने वाले थे लॉर्ड महावीर को, उनको सब जैन कहने लगा। हिज टीचिंग, क्या पढ़ाए, क्या समझाए लोगों को, उन्होंने क्या ज्ञान दिया। महावीराज टीचिंग वेर वेरी सिंपल, महावीर जी का जो कहना था वो बहुत साधारण था। ही वॉज अगेंस्ट वैदिक रिचुअल्स, वो वैदिक रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, जो वेद के हिसाब से जो रीति रिवाज होता है और बलिदान के, वो भी अगेंस्ट थे। एंड द सुपीरियरिटी ऑफ ब्राह्मण्स, है ना, एंड द, जो ब्राह्मण जो अपने आप को कहता था कि हम सुपीरियर हैं, सबसे ऊंचा है, उसको भी वो बॉयकॉट करते थे। ही बिलीव्ड दैट एवरीथिंग हैज़ ए सोल, उनका मानना था कि हर चीज़ के पास एक आत्मा होता है। देयरफॉर वन शुड फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, तो हर लोगों को किस सिद्धांत पे चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे नहीं चलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, राइट। ही प्रीच्ड दैट, उन्होंने भाषण दिया क्या, कि एम ऑफ लाइफ वाज टू मेक वन सोल फ्री, कि जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए, अपने आत्मा को फ्री करना है, नॉट टू बी बोर्न अगेन इन दिस वर्ल्ड, और फिर दोबारा इस दुनिया में नहीं आना। ही एडवोकेटेड दैट द 3 ज्वेल्स, उन्होंने 3 चीज़ों को बताया, राइट बिलीफ, सही विश्वास, सही ज्ञान, राइट कंडक्ट विद नेसेसिटी टू अटेन मोक्ष, और कहता है सही से काम कीजिएगा तभी आपको मोक्ष मिलेगा, राइट। आगे देखिए,
महावीरा वाज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, महावीर जी कास्ट सिस्टम के भी अगेंस्ट थे। ही एम्फेसाइज दैट एवरीवन कैन अटेन लिबरेशन थ्रू गुड एक्शंस, उनका कहना था कि हर लोग जो है अच्छे कर्मों से आज़ादी को प्राप्त कर सकता है। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर, जब महावीर जी का जब मृत्यु हुआ, जैनिज्म केम टू बी डिवाइड इन टू सेक्ट्स, तो जैनिज्म भी दो सेक्ट्स में, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दिगंबर्स स्काई क्लैड और श्वेतांबर्स व्हाइट क्लैड, राइट। दिगंबर्स वेयर नो क्लॉथ, दिगंबर्स कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। वाइल द श्वेतांबर्स वेयर वाइट एंड कवर देयर माउथ विद अ पीस ऑफ वाइट क्लॉथ, जो श्वेतांबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाइट कपड़ा पहनते हैं और अपने माउथ को कपड़े से, वाइट क्लॉथ से ढक लेते हैं, राइट। जैन का क्या साहित्य था, देखिए यहाँ से, महावीराज ओरिजिनल टीचिंग वेयर ट्रांसमिटेड थ्रू द ओरल ट्रेडिशन इन द फॉर्म ऑफ पूर्वस 14 टेक्स्ट एंड अंगस 12 टेक्स्ट। महावीर जी का ओरिजिनल जो टीचिंग था वो ट्रांसमिट थ्रू ओरल ट्रेडिशंस के द्वारा आया था। किसके फॉर्म में, पूर्वस के फॉर्म में जो 14 टेक्स्ट का था और अंगस के फॉर्म में जो 12 टेक्स्ट का था। फाइनली दे वेयर रिटन प्राकृत भाषा में वो लिखा गया था, उनका जो भी ज्ञान था, राइट। द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल, जो सामान्य लोगों का भाषा होता है, कौन, प्राकृत। जैनिज्म इज पॉपुलर इन गुजरात, जैनिज्म कहाँ पॉपुलर था, गुजरात में, राजस्थान में। वेयर द फॉलोअर्स ऑफ श्वेतांबर सेक्ट्स रिसाइड्स एज वेल एज इन कर्नाटका एंड आंध्र, जहाँ पे अच्छा गुजरात और राजस्थान में किसके फॉलोअर्स थे, श्वेतांबर के, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में दिगंबर सेक्ट के फॉलोअर्स रहते थे, राइट। रीजन्स फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म जैनिज्म, भाई क्या कारण हुआ कि बुद्धिज्म और जैनिज्म इतना पॉपुलर हो गया, ध्यान से देखिए। सनातन के अलावा भी ये सब धर्म क्यों पॉपुलर हुआ। बोथ प्रीच्ड देयर मैसेज इन लोकल लैंग्वेज, ये दोनों जो उपदेश दिए अपने लोकल लैंग्वेज में दिए, सामान्य भाषा में। लॉर्ड बुद्धा टॉट इन पाली, लॉर्ड बुद्धा ने पाली में सिखाया और महावीरा प्राकृत भाषा में सिखाया, क्योंकि इजीली अंडरस्टूड था, लोग आराम से समझ जाते थे। दे वेयर नो कॉस्टली रिचुअल्स, ये कॉस्टली रिचुअल नहीं था, मतलब पैसा इसमें खर्च नहीं होता था, सही बलिदान देना नहीं पड़ता था। और यजनास इन कंपेरिजन टू हिंदुज़म, और यजनास इन कंपेरिजन टू हिंदू के कंपेयर में अलग था ये, राइट। विच रिक्वायर्ड इलेबरेट रिचुअल्स, जिसमें क्या होता है इलेबरेट, हिंदू में धर्म में इलेबरेट रिचुअल्स, सेक्रीफाइस और यजनास के बारे में ज़्यादा होता है हिंदू धर्म। बोथ रिलीजन डिड नॉट अटैच एनी इंपोर्टेंस टू द कास्ट सिस्टम, ये जो रिलीजन होता है डिड नॉट अटैच एनी इंपोर्टेंस, दोनों धर्म डिड नॉट अटैच एनी इंपोर्टेंस टू द कास्ट सिस्टम, ये दोनों धर्म कास्ट सिस्टम को कोई अटैचमेंट नहीं किया, बोला कि कास्ट सब बराबर है। एनी पर्सन कुड फॉलो दीज टीचिंग्स टू अटेन निर्वाणा एंड मोक्ष, कोई भी लोग फॉलो कर सकता है इन ज्ञान को, इन शिक्षा को क्या प्राप्त करने के लिए, निर्वाणा या मोक्ष, राइट। संघा के बारे में पढ़ते हैं, देखिए। बुद्धा एस्टेब्लिश्ड मोनेस्ट्रीज, बुद्धा ने क्या किया, रहने के लिए सभी संतों को मोनेस्ट्री, साधु वगैरह जहाँ रहते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले, वैसा बनाया उस जगह को, मोनेस्ट्री बनाया। एंड ऑर्डर टू मॉन्क कॉल्ड संघा, और ऑर्डर ऑफ मॉन्क का ऑर्डर को लोग संघ कहे, राइट। चिल्ड्रेन कुड ज्वाइन द संघ ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट्स, बच्चे सिर्फ संघ को तब ज्वाइन कर सकते हैं जब उनको माता पिता से पेरेंट्स मिले। एंड स्लेव्स रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर्स, है ना, और मास्टर से परमिशन मिलने पर ही वो क्या है ना, स्लेव्स रिक्वायर्ड परमिशन फॉर देयर मास्टर्स, है ना। स्लेव्स का रिक्वायर्ड होता था परमिशन पर, किसके परमिशन पर, मास्टर्स का। मेंबर ऑफ द संघा मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम, जो संघ के जो मेंबर होते हैं वो अधिकतर समय मेडिटेशन करते हैं। एंड वेंट टू द टाउन्स एंड विलेज टू बेग फॉर फूड, और खाना के लिए शहर गाँव जाते। That is why they were known as भिक्षुस and भिक्षुनीस, the प्राकृत words of beggars, है ना। भिक्षुनीस कहते हैं या भिक्षुस कहते हैं, ठीक ना, जो प्राकृत भाषा है भिखारी का, राइट। विहरस क्या है, विहरस टू बिगिन विथ बोथ जैन एंड बुद्धिज्म भिक्षुस वंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टू टीच पीपल। शुरुआत अगर करें तो जैन के लोग और बुद्धिस्ट के जो भिक्षुक थे, है ना, वो सब घूमे एक जगह दूसरी जगह लोगों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए। एज टाइम पास, जैसे समय बीतता गया, मैनी सपोर्टर्स, बहुत सारे सपोर्टर, भिक्षुक और भिक्षुनीज, मतलब भिक्षुक मतलब होते हैं मर्द, भिक्षुनीज मतलब औरत, फील्ड द नीड ऑफ परमानेंट शेल्टर्स, उनको ज़रूरत पड़ा हमेशा के लिए एक जगह रहने के लिए, घर के लिए। सो दे बिल्ट मोनेस्ट्रीज, तो उन्होंने मोनेस्ट्री बनाया जिसको हम बिहार्स कहते हैं। द अर्लीस्ट बिहार्स वेयर मेड ऑफ वुड, जो शुरुआत का जो बिहार था वुड का बनता था। सम वेयर कार्व्ड आउट इन हिल्स, कुछ जो है घाटियों में बनाया गया था पहाड़ के पास, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया में। बिहार्स वेयर बिल्ट और डोनेटेड बाई किंग्स और वेल्दी इंडिविजुअल्स, बिहार्स वो जगह था जो या तो बड़े लोगों के द्वारा बनाया जाता था या उसके द्वारा दे दिया जाता था, राइट। उपनिषद क्या होता है, देखिए। द उपनिषद आर पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर, उपनिषद जो है वैदिक लिटरेचर का पार्ट है। द वर्ड उपनिषद कंटेन्स 3 वर्ड्स, उपनिषद के अंदर 3 शब्द है। उपा मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन और सद मीन्स सिट। सो उपनिषद मीन्स टू बी सीटेड एट द फीट ऑफ गुरु टू गेट द नॉलेज। तो उपनिषद का मतलब होता है कि आपको गुरु के चरण में आना पड़ेगा ज्ञान लेने के लिए, राइट।
सम इम्पोर्टेंट उपनिषद है ईसा, तैत्तिरीय, कथा, ऐत्रेय, है ना, बृहदारण्यक, छंदोग्य, राइट। अब देखिए आगे, चलिए देखिए ध्यान से, देर वेर अबाउट 300 उपनिषद थे, है ना, बट लेकिन 108 प्रिंसिपल उपनिषद आर अवेलेबल टुडे। आज 108 उपनिषद ही मौजूद हैं। द उपनिषद कंटेन द इसेंस ऑफ हिंदू फिलोसफी। ये जो उपनिषद है उसमें क्या है, किस चीज़ का खुशबू है, वो है हिंदू के फिलोसफी का। दे आर मोर स्पिरिचुअल एंड फिलोसफिकल, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है और फिलोसफिकल है एज़ कम्पेयर टू द वेदा, वेदा के कंपेयर में। द व्यूज ऑफ मैनी रिलीजियस टीचर्स, जो बहुत सारे धार्मिक गुरु हैं, एंड सेज आर कंटेन इन द उपनिषद, उपनिषद में हैं, ठीक है ना। दे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल एंड द क्रिएटर एंड द थ्योरीज ऑफ कर्मा एक्शन। वो एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ के संबंध के बारे में, आत्मा, क्रिएटर के बारे में, और थ्योरीज ऑफ कर्मा एक्शन के बारे में, माया, इल्यूजन, भ्रम के बारे में, मुक्ति, साल्वेशन के बारे में ये एक्सप्लेन करता है। उपनिषद हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेज। उपनिषद बहुत भाषा में ट्रांसलेट हुआ है वर्ल्ड में, जैसे कि पर्सियन में, इंग्लिश में, फ्रेंच में, राइट। द उपनिषद वेयर कंपोज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज। उपनिषद बाद में कंपोज हुआ था 1000 BC से 600 BC तक। दे आर बिलीव टू हैव बीन रिवील्ड टू द ऑथर्स बाय गॉड। ऐसा माना जाता है कि ये जो है भगवान के लेखकों द्वारा लिखा गया था, राइट। आश्रम का सिस्टम देखिए, अराउंड द टाइम व्हेन जैनिज्म और बुद्धिज्म वेर बिकमिंग पॉपुलर, वो समय जिस समय जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहे थे, ब्राह्मण्स डेवलप द सिस्टम ऑफ आश्रम। तो ब्राह्मण्स लोग क्या किए, आश्रम का सिस्टम डेवलप किए, राइट। हियर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन ए प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट। आश्रम का मतलब ये नहीं है कि जहाँ पर लोग रहेंगे और मेडिटेट करेंगे। इट इज़ यूज इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेज ऑफ लाइफ। आश्रम का मतलब स्टेज ऑफ लाइफ था। 4 आश्रम वेर रिकॉग्नाइज, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम और सामान्यास, राइट। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य men were expected to lead simple lives and study the Vedas during the early years of their life, जिसको ब्रह्मचर्य कहते थे। मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये सब जो मेन थे, इनका एक्सपेक्टेशन, वेर एक्सपेक्ट, माना गया था लोगों के द्वारा, उनके द्वारा कि एक्सपेक्टेड था ये सिंपल लाइफ जिएंगे और स्टडी करेंगे वेदा को ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ देयर लाइफ, शुरुआत के समय में। उसको ब्रह्मचर्य कहा गया, राइट। जीवन के शुरुआत में वो लोग ये सब फॉलो करेंगे। देन दे हैड टू मैरी एंड लिव्स एज हाउस होल्डर, फिर बाद में उनको शादी करना पड़ेगा और फिर हाउस होल्डर्स के घर गृहस्थ मानना पड़ेगा, इसको गृहस्थ जीवन कहते थे। देन दे हैड टू लिव इन फॉरेस्ट, फिर बाद में जंगल जाके मेडिटेट करना था, इसको वनप्रस्थ कहते थे। फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सामन्यासिन्स, है ना, सामन्यासिन्स, फिर बाद में अंत में सामन्यासिन्स बन जाएंगे। सिस्टम ऑफ आश्रम अलाउड मेन टू स्पेंड सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन मेडिटेशन। सिस्टम जो था आश्रम का वो अलाउ करता था मेन को कुछ समय आप दीजिए अपने जीवन का मेडिटेशन करने में। जनरली वुमेन वी आर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, वुमेन्स को वेद पढ़ने का वेद पढ़ने का अलाउ नहीं किया गया था। एंड दे हैड टू फॉलो द आश्रम्स चूजन बाय देयर हस्बैंड, और वो उसी आश्रम में रहेगी जिसमें वो उसका हस्बैंड उसको चूज करेगा, राइट। चलिए आज के इतना ही रखते हैं। चलिए आप बनाइए। पिलग्रिमेज के बारे में देख लीजिए क्या है। पिलग्रिमेज मैन और वुमेन होते हैं, इसको तीर्थयात्री कहते हैं। हु अंडरटेक जर्नी टू होली प्लेस, जो क्या करते हैं, पवित्र जगहों पर जाते हैं ऑफर वर्शिप, पूजा करने के लिए। द बेस्ट नोन ऑफ दिस चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, जो बहुत सारे चाइना के जो बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को मानने वाले तीर्थयात्री से, जिसका फान जियान नाम था, वो केम टू सब कंटिनेंट, जो इंडिया सब कंटिनेंट में आया 1600 साल पहले। जुआन जैंग आया जो 1400 साल पहले आया था। आई क्विंग आया 50 साल पहले, जो जुआंग जैंग आया। दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा, उस जगह देखने आए थे जहाँ पे जीवन बुद्धा का है। एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्री, जहाँ पे वो बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, वहाँ पर आया। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ जर्नी, उन्होंने अपनी जर्नी का सब कुछ छोड़ा यहाँ पे। दे रोट ऑफ द डेंजर्स दे एनकाउंटर ऑन द ट्रैवल्स, और क्या क्या खतरा उन्होंने ट्रैवल करने के दौरान उठाया वो सब वो दिखा है। विच ऑप्टन टू केयर्स, जो सालों लग गया। ऑफ द कंट्रीज एंड मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड, सालों लग गया उनको घूमने में मोनेस्ट्रीज और कंट्री। एंड द बुक्स वी आर कैरिड बैक विद हिम, और बहुत सारे बुक जो है यहाँ से वो उठा के ले गया, है ना। ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल अस, ये बौद्धिस्ट धर्म का क्या टेक्स्ट है देखिए। जस्ट एज द वाटर्स ऑफ रिवर्स लूज देयर नेम्स, जिस तरह से नदी की पानी अपना नाम खो देती है। ऑन सेपरेटनेस व्हेन दे फ्लो इनटू द माइटी ओशियन, कब मतलब नदी से नाम उसका बिछुड़ जाता है, कब, जो शक्तिशाली समुद्र में जाती है। सो आर वर्ण, उसी प्रकार वर्ण है और रैंक्स हैं। एंड फैमिली फॉरगॉटन व्हेन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जॉइन द ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स, उसी प्रकार अगर बुद्ध को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स अगर बुद्धा को ज्वाइन कर ले, है ना, बुद्ध धर्म को ज्वाइन कर ले, तो वो सब फैमिली रैंक ये सब को भूल जाते हैं, उनका नाम अलग हो जाता है ना, अपना नाम खो देते हैं, ठीक ना। यही है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।